जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आप लोग भी दर्शन करिए गंगा मैया के, और हम भी कर रहे हैं। और बताएं, आप लोगों से काफ़ी समय बाद ये जीजा जी से मिले हैं, तो ये बातों में लगे हुए हैं और दीदी भी तैयार हो रही हैं। तो अभी आप लोगों से हम भी थोड़ी करते हैं बातें और आराम से चलते हैं, चाय पानी अच्छे से पी करके। और कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि आते ही पहले दीदी ने हमको चाय पिलाया है, और इसके बाद भी गुजिया उजिया सब निकाल करके रखी थी। तो यहाँ से कितने पास में है गंगा मैया, और कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन एकदम से, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे लगता है गंगा मैया की कुटी के पास ही हम लोग रुक जाएं और यहीं पर रहें। तो बहनों का मिलन हो गया और अचानक हम लोगों की तैयारी बनी, और ये सिर्फ बिट्टू का करिश्मा है। बिट्टू मतलब 2 दिन से परेशान करके रखी थी कि बुआ आप आई हुई हैं, बुआ आप लोगों को आना है आना, और बराबर अभी तक बिट्टू का फ़ोन आ रहा है। लेकिन दीदी जाने को तैयार नहीं थी। दीदी कह रही थी कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जाऊँगी। बिल्कुल इच्छा नहीं थी, समझ लो शोभा, तुम आए कि तुम गुस्सा हो जाओगी इसलिए मैं। अब जीजा साथ में तैयार हो गए थे, बट दीदी कह रही थी हम नहीं जाएंगे, जीजा जी कह रहे थे, तो हमने फ़ोन ही काट दिया। हमने कहा जीजा जी को साथ में लेके नहीं जाएंगे, जब दीदी जाएंगी तभी जीजा जी जाएंगे। कहीं रास्ते में मतलब होली का त्यौहार चल रहा है, कहीं जीजा जी हमारे साथ होली न खेलने लगे बड़ी मुश्किल से तो कल हमने गुलाल छुटाया है अपना। दीदी जल्दी करिए फिर, दीदी जल्दी तैयार हो जाएं, बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब देखिए कितने मतलब टाइम तो वही 3:30 बज रहे हैं, और घर से ना सभी को कहें, सब बच्चों को, चाची लोगों को, सासू माँ को, हाँ कोई आने के लिए तैयार नहीं। अब जीजी रात में कहाँ वापसी हो पाएंगे, कल सुबह ही आएंगे। और ये वादा किए कि सुबह मतलब 4:30 बजे तक निकल लेना, नहाने धोने का लफड़ा मत रखना। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। और वैसे तो घर में हमने सभी को कहा, मीना की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, मीना को भी कहे कि चलो वहाँ पर, मतलब बिट्टू बोल रही है कि ग्रीन वाले मतलब जो मतलब चना होता है, वो चना भी बिट्टू ले करके रखे हुए है, होला भी भुजा करके रखे ना जीजी, होला ही बोलते हैं ना, वो भी भुजा करके रखे है। करे बुआ बस आपको आना है। और सब लोग मतलब इतना बेसब्री से, तो दादू भैया का यानी बिट्टू के पापा का 2-3 बार फ़ोन आया सुबह से, और खाना पीना खा करके ना आप लोगों से बातें करके हम आराम से लेट गए थे घर में। मतलब आँख लग गई थी, ऐसे लगता कि हम सो गए हैं। जिज्जी तैयार हो रही, हम आप लोगों से बातें कर रहे हैं। और देखिए जिज्जी के यहाँ गुजिया मिल गई तो गुजिया खा लेते। वैसे भी कल से इतनी गुजिया खाए हैं, और कल के भांग का नशा ना, ऐसे मतलब रंग का नशा भी था, भांग का नशा, तो खा खा करके मतलब ऐसे हम लोग आज ना खाना खाने के बाद ऐसी नींद आने वाली थी कि लगता है कहीं ना जाए। अपनी तरफ से तैयारी बिल्कुल वो हो गई थी। लेकिन कितना खुश हो रही देखिए, क्यों निधि खुश हो रहे हो निधि से कह रहे निधि चलो तुम भी चलो। और इतनी जल्दी ना हम पिन भी नहीं सही से लगाए। देखिए साड़ी कैसे उखड़ी पुखड़ी पहन लिए हैं। हाँ दीदी, निधि को पता नहीं था दीदी ने देसी घी की गुजिया बनाया है। देखिए दीदी ना हमेशा देसी घी वाली बनाती, और हमसे कह रहे थे कि पछौआ नहीं ले जाएंगे तुमको, चलो दीदी के यहाँ घुमा करके ले आते हैं। हमने कहा अगर पछौआ धाम नहीं ले जाएंगे तो हम दीदी के यहाँ भी नहीं जाएंगे। दीदी के यहाँ तो अक्सर आ जाते, होली में मिलन हो जाता है। बट 2-3 साल हो गए हैं पछौआ साल है, जब बड़े वाले भैया दोनों लोग थे ना, तब हम लोग पछौआ गए थे होली खेलने के लिए। बट इस बार यादें तो बहुत सारी हैं, कोई बात नहीं है, भैया भाभी बुला रहे हैं तो जाना ही है। तो आप लोग भी खाइए देसी घी की गुजिया, हम भी खा लेते हैं, उसके बाद जल्दी निकलते हैं। तो हम लोग गंगा जमुना पार कर लिए, आ गए हम लोग राजापुर, और काफ़ी शाम हो गई थी। लेकिन हम कार में बिल्कुल बातें नहीं कर पाए हूँ। दोनों बहनों के चेहरे में मुस्कुराहट थी, और आप लोगों से बताएं इसीलिए हमने दीदी के यहाँ काफ़ी बातें कर लिया था। और यहीं बैठे बैठे हम अतर्रा वालों को भी फ़ोन कर रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए दोनों बहनें मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और गाइज होता है ना, मायके जाने की खुशी कुछ अलग सी होती है। बट भाई मम्मी पापा जैसे नहीं है, वैसे भी हमारे भैया भाभी हम लोगों को सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। तो हम लोग प्रसाद ले लिए थे और आ गए हम लोग सदगुरु भगवान की कुटी में। तो आप लोगों को भी दर्शन करा रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद खाइए। और कभी अगर आप लोग चित्रकूट आइएगा तो यहाँ पर सदगुरु भगवान की कुटी में ज़रूर आइएगा। और बताएं, पूरे रास्ते में हम लोग अतर्रा वालों को कॉल करते चले आए हैं कि तुम लोग भी रात में आ जाओ।
और सभी लोग बोले तो हैं कि आ रहे हैं, 1-2 घंटे में पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पछौहा धाम से अतर्रा के लिए मात्र 1.5-2 घंटे लगते हैं। तो दीदी भी पूजा कर रही हैं और इसके बाद अभी हम लोग अंदर नहीं गए हैं। बिट्टू की खुशी अपार होगी, बिट्टू को ये नहीं पता कि हम लोग आ गए हैं बाहर। तो मिलते हैं आप लोगों से सबके साथ। सदगुरु भगवान की कुटी में कितना अच्छा लग रहा है, ये भी दर्शन कर रहे हैं और कितना हरा भरा सा कितना अच्छा लग रहा है। दीदी भी खड़ी हुई हैं और हम अब मिल रहे हैं बिट्टू से। तो देख सकते हैं सब लोग गले लग रहे हैं, होली मिलन हो रहा है। और जैसे ही बुआ लोगों को देखी ना, वैसे इतना खुश हुई है कि खुशी का उसके कोई ठिकाना। तो अब सभी लोग एक दूसरे के अबीर लगा रहे हैं और यहाँ पर जैकी भी बैठा हुआ है और नई नई दुल्हन भी यहाँ आई हुई है। अब अभी पहचान करवाएंगे कि नई नई दुल्हन कौन है। और हमारे प्रधान जी भी बैठे हुए हैं और तो सभी के एक दूसरे के अभी अबीर लगाना है। और बिट्टू कितने आराम से बैठ गई है, सोच रही कि बुआ हमारे अबीर नहीं लगाएंगी, लेकिन बिट्टू भी बचने वाली नहीं है। बिट्टू कह रही है बुआ अब हो गए होली के 1-2 दिन, अब अबीर न लगाइए। और जैकी भी हमको पहचान रहा है। तो यहाँ पर सभी लोग हंसी मजाक सबका चल रहा है। और होता है ना, जब बातों में हम लोग लग जाते हैं ना मायके में, तो मतलब इतनी खुशी होती है। और इसी समय हम सोच रहे थे कि चाची के घर जाएं, पर भाभी बोली कि अब काफ़ी शाम हो गई है, कल जाना। तो हम भाभी से बोल रहे हैं कि कल भाभी हमको सुबह ही निकल जाना है। तो भाभी भी बोल रही हैं कि सब लोग अतर्रा से आने के लिए कह रहे हैं, हो सकता है 1-2 घंटे में आने वाले हैं, तो सबसे मिल लो तब जाइए। और आप लोग ये मत कमेंट करिएगा कि कितना तर्रा तर्रा बोल रही है। तो यहाँ पर देखिए रंग गुलाल की होली शुरू हो गई नंद और भाभी में। और भाभी हंस रही है कि अभी हम तुम्हारे भी लगा रहे हैं। हमने कहा नहीं भाभी हमारे मत लगाइए, मतलब चेहरे में इतनी जलन हो रही है ना कि पूरा शरीर हमारा भरता हो गया है। ऐसे हम लोगों ने होली खेला है कि अब बता नहीं सकते हैं। आप लोग ब्लॉग देखी होंगी तो खुद आप लोगों को पता चला होगा। ऐसी होली आप लोगों ने कभी नहीं खेला होगा। और यहाँ पर हमने जैकी के भी लगा दिया। और जैकी ना हमारा बहुत ही अच्छा वफादार कुत्ता है, देख सकते हैं। और एक कुत्ता और है जो हमारे बड़े वाले भैया विधायक थे ना, उनका भी ऐसे ही जैकी की तरह ही कुत्ता है। उसका नाम पीलू है। तो इस समय वो तर्रा में है। और कुछ बच्चों को हमने दे दिया था फ़ोन, तो देख सकते हैं सही से वीडियो नहीं शूट करते, कभी उंगली लगा देते हैं, कहीं कुछ लगा देते हैं। तो अब हम लगा रहे हैं बहू के। और बहू हमारी कितनी दुबली पतली हो गई है। तो जब पैर छू रही है हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि खूब मोटी तगड़ी हो जाना। तो भाभी कह रही है मोटी तगड़ी नहीं अब हो पाएगी, आंधी आएगी ना तो उड़ जाएगी, छत में बैठ जाएगी। तो हम हंस रहे हैं। हमने कहा हमसे मोटापा ले लो फ्री में, क्योंकि हमारे साथ होता है नज़र हटी की दुर्घटना घटी। कुछ हम लोगों का शरीर भी ऐसा है। वही बिट्टू कह रही कि बुआ हम कैसे दुबले हो जाए। हमने कहा दुबले तो हो गए हो, पर हम लोगों को ना मोटापे का आशीर्वाद मिला है सदगुरु भगवान की तरफ से। और हम भाभी की आ गए हैं पीछे, मतलब आंगन में बगिया देखने। और कितने सुंदर सुंदर गुड़हल के फूल निकले। तो भाभी बोली कि सुबह बहुत अच्छे निकलते हैं, इस समय तो सूख गए हैं। और भगवान जी के लिए भी हमने तोड़ लिया था। और यहाँ पर देखिए गुलाब, वाव। तो भाभी कह रही ना हम बहुत, मतलब भाभी को भी बहुत चीज़ों का शौक़ है। और इस समय ना तो वही सब चल रहा है, गेहूँ कटना ये वो। तो देखिए ट्रैक्टर वगैरह सब, क्या ट्राली वगैरह सब 2-2.5 घंटे से हम लोग सब लोग बाहर बैठे हैं, देख सकते हैं इतनी अबीर लगी हुई है। यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे थे ना बुद्धराज भैया के, उन्होंने भी हमारे अबीर लगा दिया है। तो कोई बात नहीं, अभी तो होली का त्योहार ये ना हफ्तों चलेगा। और ये ना हमारी आंचल बहू की बड़ी वाली बहन है, ग्वालियर में रहती है। तो कब आए हो आप? अच्छा 1 महीने। तो भी संडे में रहे हो ना? हाँ, बहुत अच्छा लगा मिल करके। हम काफ़ी समय से यहाँ रूम में बैठे हुए हैं। और भगवान जी के आश्रम में ना हो रही रामायण का, मतलब रामायण का पाठ हो रहा है। तो हम लोग भी जा रहे हैं थोड़ी समय के लिए। और भाभी बोल रही हैं कि यहाँ मतलब 2-2.5 घंटे रामायण का पाठ डेली हो रहा है। कितने महीने से हो रहा है ये तो नहीं हमको पता, बट पहले नहीं होता था, अभी तो शुरुआत है। तुमको लगता है ना 2-3 महीने से हो रहा है, क्योंकि बिट्टू बोल रही थी। और इतना अच्छा लगता है, आप लोगों को दिखाया ना कितने गुड़हल फूले हुए हैं। हम ना गुड़हल देख करके हमारा मन खुश हो गया। हरे पिता तुम्हें मेरे सरड़ी गाँव में किसी की, सरड़ी गाँव में किसी की
तो आप लोगों ने सुन लिया हमारी भाभी जी ना कितना पूजा पाठ करती हैं। और यहाँ पर गाय का दूध पक रहा है तबेले में, और भाभी जी ने चढ़ा दिया है खीर, क्योंकि ना इनको रबड़ी वाली खीर बहुत पसंद है। और बिट्टू सब जानती है कि फूफा जी को क्या क्या पसंद है। और यहाँ पर हमारी चाची जी भी आ गई थी, छोटी वाली, और बिट्टू देखिए लगी हुई है पनीर बनाने में। तो वाकई ही बिट्टू हमारी ना पनीर मतलब कोई भी खाना बनाती ना इतना टेस्टी बनाती है। और वैसे हमारी सभी भतीजियाँ बहुत खाना पीना में बनाने में बहुत होशियार हैं। और बच्चे काफ़ी आवाज़ कर रहे हैं जब वीडियो एडिट हम कर रहे हैं, तो देख सकते हैं मटर और बिट्टू बहुत मतलब। तो जब बताएं आप लोगों से, जब इसके फूफा जी खाए हैं ना पनीर, तो कह रहे वाह बिट्टू बहुत टेस्टी पनीर बनाई हो। और हम भी ऐसे ही बनाते, वाकई इनके भी हाथ की पनीर आप लोग खा लो ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे, वैसे हमारी बिट्टू ही बनाती है। और हम उसको सोचें कि बिट्टू काम धाम कराएं, तो बिट्टू करे नहीं बुआ, आप लोग काम करने के लिए थोड़ी आए हो, थोड़ी समय के लिए बैठो। तो इतनी खुशी हो रही है, हम कह रहे हैं जब हमारी बिट्टू भी ससुराल वाली हो जाएगी तो ऐसा हमको कौन कहेगा। और सब भतीजियाँ बड़ी बड़ी, देखिए हम लोगों का रात का डिनर निकल गया। आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म। भाभी ने हमारी दोपहर में कढ़ी भी बनाया था, वाकई इतनी टेस्टी कढ़ी थी। तो दीदी हम सब लोग ना अब भाभी से ना चूल्हे में, हम कह रहे हैं 12:30 बज गए, तो कह रही नहीं दीदी 11 11:30 बज रहे हैं, सबका खाना पीना हो गया। वाकई भाभी ने इतनी टेस्टी कढ़ी बनाया था। पनीर तो बिट्टू की बनाई अच्छी थी ही, बट कढ़ी बहुत ही अच्छी थी। और अभी तक ना हमारी खीर रखी हुई है, अभी हम जा रहे हैं खीर खाने। और दीदी भैया भाभी बिट्टू सब लोग बैठकर बाहर बातें कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं अपने ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, मायके का घूमना फिरना होली खेलना सब कैसा लगा। और देख सकते हैं हालत, चेहरा बस धुल ली है, अभी तक चेहरे में अपने कुछ नहीं लगाए हैं। और सबके पास जब बैठ जाओ ना तो समय का बिल्कुल पता नहीं चलता। अब मंद मंद हमारी यानी मुस्कुरा रही है, क्या बोले हैं आपको। दीदी आंचल की जैसे बहन हुई तो इनका नाम पूनम है, तो हम पूनम कह सकते, क्या कहें, भाभी कहें, तो हमने कहा चलो पूनम ही कहेंगे। तो इस ब्लॉग का एंड करना चाहते हैं। अब देखिए कै बजे हम सुबह निकलते हो, वैसे ये तो कह रहे हैं कि मतलब जल्दी निकलना है, 5-6 बजे तक निकलना है। और देखेंगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाइस। कितनी आवाज़ें आ रही हैं हमारे भैया भाभी, लगता है ना आज सोने वाले नहीं हैं ना हम लोग सोने वाले हैं। मायके कितनी खुशी होती है ना, लगता है खूब सारी बातें करते रहो पूरी रात जगते रहो। तो खीर भी खा लेते, और आप लोग भी आइए खीर खाइए, रबड़ी वाली खीर। वाकई नहीं, यहाँ की खीर खा लो ना तो मन खुश हो जाता है। और इनको इतनी पसंद आई, कह रहे हैं बिट्टू तुमने मेरी पसंद की चीज़ें बनाया है। बिट्टू से बहुत खुश हुए, कह रहे फूफा जी इसीलिए तो आपको बुलाए थे ना कि आपकी पसंद की चीज़ें बना करके आपको खिलाएँगे। जय माता दी गाइस, गुड नाइट। आप भी बोल दीजिए गुड नाइट।